आरोपों के दौर के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन भी आखिरकार मीडिया के सामने आए और उन्होंने भी अपना पक्ष मीडिया के जरिए लोगों के सामने रखा। ఒక ప్యూర్లీ ఒక యాక్సిడెంట్, ఇది ఒక హ్యూమన్ యాక్సిడెంట్, ఎవరి కంట్రోల్లో లేదు. ఫస్ట్లీ అది అందరికి చెప్దాం అనుకున్నాను. అండ్ మై ఫస్ట్ కండోలెన్సెస్ టు ద ఫ్యామిలీ. ప్లీజ్, నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఎలిగేషన్, రాంగ్ అంటే మిస్కమ్యూనికేషన్ వల్ల కూడా చాలాసార్లు జరుగుద్ది. అంతే, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ హ్యూమిలియేటింగ్ అండ్ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్. నేను 20 ఏళ్ళుగా నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూలో 20 ఏళ్ళుగా నన్ను చూస్తున్నారు కదా, నేను ఎప్పుడైనా ఇలా చేస్తానా, ఇలా అంటానా, ఇలా మాట్లాడగలనా? अल्लू अर्जुन के एक रोड शो का बवाल इतना बढ़ गया कि इसकी चर्चा विधानसभा में होने लगी और ये चर्चा अल्लू अर्जुन के साथ साथ सियासत को भी खूब बेचैन कर रही है। शायद सियासत के दो पार्टों के बीच अब अल्लू अर्जुन फंस चुके हैं और न चाहते हुए भी उन्हें पिसना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अल्लू अर्जुन को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी क्या कह रहे थे वो आपने सुन लिया, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मची थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद वो माफी मांगते हुए भी नजर आ रहा है कि सहानुभूति में व्यक्त करता हूं और जो भी हुआ उसके लिए मैं खुद को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। और यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि पूरा मामला आपको लगातार हम बता रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर भी जांच पड़ताल भी की जा रही है और सियासत भी काफी ज्यादा हो रही है। भगदड़ में कुछ लोग घायल भी हो गए थे और एक महिला की तो मौत भी हो गई थी, जिसको लेकर के वो सहानुभूति भी जता रहे थे। और आपको बता दें कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। अल्लू अर्जुन थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, वो भी हमने आपको बड़ी खबर के तौर पर बताया था। निचली अदालत ने अल्लू अर्जुन को देखिए फिलहाल, लेकिन शाम को हाई कोर्ट से 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत भी यहां पर मिल गई थी और ये भी आपको बता दें कि ऑडियो अपलोड ना होने के कारण अल्लू अर्जुन एक रात तो जेल में भी रहे और अगली सुबह ही वो जमानत पर रिहा भी हो गए थे। उसके बाद उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए भी अल्लू अर्जुन उस वक्त नजर आ रहे थे। तो ये पूरा मामला हमने आपको बताया कि आखिरकार अल्लू अर्जुन कैसे मुश्किलों में फंस गए। अभी इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर आपको थाईलैंड की बताते हैं, क्योंकि थाईलैंड से सड़क दुर्घटना की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें 8 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अचानक से 3 गाड़ियां किस तरीके से टकराती है, उसके बाद भयावह ये तस्वीर, भयावह ये मंजर और ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, क्योंकि अचानक से तीनों ही गाड़ियों की आपस में टक्कर होने के बाद ये भीषण तस्वीर सामने आई है। 20 दिसंबर की तस्वीर बताई जा रही है और आपको बता दें कि थाईलैंड के नोक बुआलाम्फू शहर का ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस शहर की तस्वीर है ये, लेकिन इस तस्वीर ने सभी को चौंका दिया है और ये ज़रूर बता दिया है कि अगर आप ड्राइविंग करते हैं और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही देखने को मिलती है तो इस तरीके से बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में सावधानी ड्राइविंग के वक्त बरतनी बेहद जरूरी हो जाती है और इस हादसे में 8 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। पिछले 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। पंजाब की मोहाली में हाई राइज बिल्डिंग गिरी है, इमारत गिरने से कई लोग मलबे में दबे हैं, रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। शिमला के कृष्णा नगर में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। रायबरेली में बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, हादसे में दंपति समेत 3 की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार है। हिमाचल के डलहौजी में हिमाचल रोडवेज की बस फिसलती हुई नजर आई, ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टला। अब एक नगर में ऑनर किलिंग में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा हुई, बेटी की हत्या कर शव खेत में छोड़ दिया था। महुआ में एक युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली, पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। और बागपत में बंद कमरे में मिला सरकारी कर्मचारी का शव, कमरे में गैस हीटर जल रहा था और दम घुटने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। रायबरेली में छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट के दौरान कई छात्र घायल हुए। आगे बढ़ते बुलंदशहर में आत्महत्या करने का लाइव कर रहे व्यापारी को पुलिस ने जिंदा बचाया। व्यापारी ने भाइयों पर यौन शोषण और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था।
ब्राजील के मिनास शहर में एक यात्री बस और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 37 लोगों की मौत, करीब 13 घायल। बस में 45 यात्री सवार थे। लंदन के सबसे मशहूर डिपार्टमेंट स्टोर हैरोड्स के दर्जनों कर्मचारियों ने की हड़ताल। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई। सऊदी अरब ने जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हुए हमले की निंदा की। जर्मनी के मैगडेबर्ग में हुआ था आतंकी हमला। कैलिफोर्निया के वेंडेंसबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किए गए 9 रॉकेट स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट पर 30 पेलोड लॉन्च किए गए। सीरिया में नई सरकार के साथ सुलह करने के लिए सीरियाई सैनिक जुटे। दमिश्क में सुलह केंद्रों पर लंबी कतार लगी। रूस के कजान में एक साथ कई ड्रोन से अटैक, हमले में कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। उधर कजान में बारूद प्लांट में जोरदार धमाका, आपातकालीन सेवाओं के लिए इमरजेंसी की घोषणा। ड्रोन हमले से धमाके की आशंका। यमन से दागे गए रॉकेट ने तेल अवीव के एक इलाके को बनाया निशाना। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। यमन के दागे गए रॉकेट से दिखा तबाही का मंजर। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से यमन ने हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित, कहा रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला जारी रहेगा। गाजा पट्टी में 19 लोगों को किया गया अंतिम संस्कार। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल। इजरायली हमले में हुई थी मौत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल पंजाब के मोहाली में हाईराइज बिल्डिंग गिरी। इमारत गिरने से कई लोग मलबे में दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शिमला के कृष्णानगर में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। बिल्डिंग में आग लगने से चारों तरफ हड़कंप। रायबरेली में बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में दंपत्ति समेत 3 की मौत। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। हिमाचल के डलहौजी में हिमाचल रोडवेज की बस फिसली। ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा। अंबेडकर नगर में ऑनर किलिंग में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा। बेटी की हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया था। महोबा में युवक ने गोली मार करके खुदकुशी। पुलिस आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अब पता लगाने में जुटी है। बागपत में बंद कमरे में मिला सरकारी कर्मचारी का शव। कमरे में गैस हीटर जल रहा था। दम घुटने से मौत की आशंका। रायबरेली में छात्रों के 2 गुटों में विवाद। जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान कई छात्र घायल भी हुए। बुलंदशहर में आत्महत्या करने का लाइव कर रहे व्यापारी को पुलिस ने जिंदा बचाया। व्यापारी ने भाइयों पर शोषण और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उधर सहारनपुर में बदमाशों ने जनसेवा केंद्र पर हथियारों के बल पर की लूट। घटना के बाद इलाके में चारों तरफ हड़कंप। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तालाब में शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में एसटीयू की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कैफे में मिला आपत्तिजनक सामान। पुलिस ने कैफे को फिलहाल सील कर दिया है। गाजियाबाद में पुलिस ने मांस से भरा ट्रक किया जब्त। ट्रक में करीब 22 टन मांस भरा था। मांस साहिबाबाद की एक फैक्ट्री में जा रहा था। जौनपुर में लुटेरे ने सेल्समैन के 20,000 रुपए उड़ाए। सेल्समैन को चकमा देकर उसके बैग में रखे 20,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गए।